कुरैश कॉन्फ्रेंस ने एक मुहिम शुरू की कि बिना दान दहेज के किस तरह से शादियाँ की जाए। कुरैशी समाज के जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए और एक मुहिम चली और निकाह कुरैश निकाह मिन सुन्नती के नाम से बनाया गया। डॉक्टर इसरार हमारे साथ हैं, हाजी रईस कुरैशी हैं, तारिक कुरैशी है, बहुत सारे लोग हैं। मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ, रहमतनगर एक मोहल्ला है, यहाँ आज एक शादी हुई है जिसमें दहेज न लिया गया, न दिया गया और न मेहमान है। तो इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जो मुहिम डॉक्टर इसरार आप लोगों की टीम ने शुरू की, लगता है कि रंग उसका दिखना शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि हमने एक शुरुआत की और ये कारवां जो है जुड़ता चलेगा, लोग जुड़ते चले गए। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं ये कुरैश निकाह मिन सुन्नती के तमाम लोग, हाजी रईस साहब हैं, हाजी तारिक साहब हैं, आसिफ साहब हैं, हमारे जान मोहम्मद साहब, कारी सलीम साहब और हमारे जो है अब्दुल कय्यूम साहब, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, दिलशाद भाई, तमाम ये जितने चेहरे नज़र आ रहे हैं ये एक जाने पहचानी शख्सियत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनत से हमारे जो है कारी सलीम साहब ने भी इसमें बड़ी मेहनत की इस निकाह में। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये निकाह जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सहाबा ने करके दिखाया, उसी की तर्ज पर अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह हुआ कि इसमें लड़के वालों ने लड़की वालों से कोई एक सुई तक नहीं ली और लड़की वालों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात हुई कि हम आपके यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, कोई दावत नहीं लड़की वालों की, और निकाह हो गया आपके सामने, मस्जिद में निकाह हुआ। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है और ये बुजुर्गों की दुआएं हैं, इनकी मेहनत। रईस कुरैशी हमारे साथ हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, आप भी इस मुहिम से जुड़े हैं। आपके जिले से आपके शहर की शुरुआत होती है, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा कदम है माशाल्लाह, और ये बड़े सराहनीय काम हुआ है। और ये मुजफ्फरनगर से जो शुरुआत हुई है, ये शाहिद भाई जो पूर्व सभासद रह चुके हैं माशाल्लाह, बहुत जिम्मेदार है अपने आप में और बाहैसियत लोग हैं। और इन्होंने इस लड़की को कबूल करी, मस्जिद के अंदर निकाह हुआ है। ये इसका श्रेय आपू राशिद भाई, हाजी सलीम साहब और डॉक्टर इसरार साहब और ये जितने मौजूद जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इन सबको जाता है। और सही बात यह है कि शाहिद भाई को समाज को बुला के सम्मानित भी करना चाहिए, सम्मानित करना समाज को। हमारे साथ है लड़के के ताऊ है, शाहिद है, चाचा है। किस तरह एक दिमाग में आया कि बिना दान दहेज के शादी करनी चाहिए, एक समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही है कि लोग बाग जो है ना दान दहेज मांग रहे हैं, गरीबों की बेटी बैठी है, तो ये सब गलत है। और यही होना चाहिए कि सुन्नत तरीके से सब चलना चाहिए कि जिससे गरीबों की बेटी भी उठ जाए और अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह भी खुश हो जाए। हमारे साथ आसिफ है, बगरा गांव के प्रधान है, मुजफ्फरनगर जिले का ही गांव है। इन्होंने भी अपने गांव में मुहिम शुरू की, आप भी इस निकाह में शामिल रहे। कैसा लगता है, ये समाज में क्या एक बदलाव की शुरुआत है? ये काम जो दे रहा है दुरुस्त है माशाल्लाह। जो हमारे बिरादरी के जिम्मेदार हजरात ने ये काम शुरू करा है, ये तारीफ के लायक है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो आज हम महसूस पाए, बहुत पहले होना चाहिए था। आज निकाह मिन सुन्नती के तहत जो निकाह हो रहा है माशाल्लाह, सभी जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ हर कस्बे, हर गांव, हर महल्ले, हर गली, हर शहर में इसी बात को अमल में लानी चाहिए, क्योंकि ये प्यारे नबी की सुन्नत है। ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। हमें प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करना है। और इंशाअल्लाह सभी भाइयों से यही दरख्वास्त है, जिला मुजफ्फरनगर में मैं बैठा हूँ अपने बड़ों घर में, कि सभी भाई इस चीज़ पर आगे अमल करेंगे और प्यारे नबी की सुन्नत को सब जिंदा करेंगे और सुन्नत के तरीके पे सभी भाई निकाह करेंगे। निकाह सुन्नत के तरीके से किया जाएगा। एक युवा समाज सेवी हैं, तारिक कुरैशी हैं। तारिक, ये बिना दान दहेज के शादी हुई है, क्या एक अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए? बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, शाहिद मेंबर साहब बाहैसियत लोगों में से शहर में गिनती आती है, उसके बाद भी उन्होंने जो निकाह किया है सुन्नत तरीके से, तो मैं और मेरी पूरी टीम बहुत खुश है। आज डॉक्टर इसरार साहब की मेहनत और हाजी सलीम साहब जो दिल्ली से है, उनकी बेचारों की रात दिन की कुड़न है और कई लोग लगे हुए हैं। देखो हमारे तो ये चाहते हैं, जैसे शाहिद भाई ने निकाह किया है बिना दहेज के, बिना लालच के, तो सभी इस मुहिम से जुड़े। तो इंशाल्लाह जो बैठी है गरीब लोगों की और मीडियम लोगों की बैठी है, इंशाल्लाह उनकी जल्दी शादी हो जाएगी। और हमारी यही दुआ है कि लोग बाग परेशान जो ब्याज पे पैसे लेके और शादी मोटी करते हैं, वो ना करके शाहिद भाई से कुछ सबक लें। शाहिद से सबक ले। जो जिस बेटी की आज शादी है उसके पिता हमारे साथ है, राशिद कुरैशी है। कैसा लगता है कि बिना दान दहेज के सभी शादी हुई है, तो समाज को आगे बढ़ना चाहिए?
समाज को जितनी से जितना जल्दी हो जाए उतना उसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो सुन्नतों पे चलने के बाद बहुत सुकून मिला है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि अगर सुन्नतों पे चले तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। कारी सलीम हमारे साथ है, आपने भी इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया, इनको कन्विंस किया कि नहीं बिना दान दहेज के शादी करनी चाहिए। क्या दुश्वारी और कैसा लगता है कि आपकी मुहिम कामयाब हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिएगा, ये हदीस शरीफ जो है अन-निकाह मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये हमारे जो बड़े हैं डॉक्टर इसरार साहब और इनके जो रफ़ाक़ा हैं, उन लोगों ने ये फ़िक्र हासिल की है और इसकी इन फ़िक्र में हम एक कड़ी बनकर के सामने आए हैं। और देखिएगा, जो शाहिद मेंबर साहब हैं वो उद्योगपति हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे हमारी एक ताल्लुक़दारी है। तो उन्होंने अपने भतीजे के मुताल्लिक़ कहा तो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनके सामने रखी और उन्होंने कहा बस आगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नबी की जो हदीस है मैं उस पर इंशाअल्लाह अमल करूँगा, मुझे लड़की दिखवाइएगा। और इत्तफाक़ की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लड़की वाले को भी जानते थे, लड़की वाले को भी जब ये हदीस सुनाई और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा वो बहुत मालदार आदमी है। मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन के आपके दरवाजे पर आ रहे हैं और आप यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तो मैंने कहा आप ईमान वाले हैं, भाई भाई हैं, और उसी हदीस के मुताबिक वो आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो गए। और अल्लाह का फजल करम ये मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे बड़े डॉक्टर साहब वो तहज्जुद में जो और रो रहे हैं अल्लाह के सामने, शायद उनकी दुआओं का समरा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी बात में इतनी जान डाली है। और हम आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करेंगे और यकीन है इंशाअल्लाह ईमान वाले इस हदीस पर अमल करके जुड़ते चले जाएंगे। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मस्जिद में निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐलान के साथ मजमे में निकाह करो, उसका ऐलान करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत बड़ी होती है लेकिन निकाह में इतने लोग शरीक नहीं होते जितने मैं हूँ। तो हमारे साथ डॉक्टर इसरार हैं, इस मुहिम से जुड़े हुए, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो एक क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जैसे आज मुजफ्फरनगर में हुआ कि मस्जिद में निकाह हुआ, बिना दान दहेज की शादी हुई, क्या आपका एक मैसेज होना चाहिए आपके समाज को? देखिए, आज जो है कि कोई भी समाज लीजिए, आज परेशानी सबके सामने है। कारोबारी हालात बहुत ख़राब है, तालीमी मेयार वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, महंगाई इस कदर है कि आज अपने बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ और सुन्नत और शरीयत से अपने बच्चों के निकाह करो, ये बरकत का सबब है। और ये मैसेज जो है हम ये चाह रहे हैं कि हर एक गांव, हर एक शहर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इस पर आ जाए कि वो दहेज नहीं लेंगे। बेटी जो है वो बाप, जो बेटी है वो हमारे घर में बेटी बन के आएगी, दुल्हन बन के नहीं आएगी। हमारा मैसेज ये है कि वो बेटी बना कर खिलाओ और बिना दहेज के जो है उसको जो है तस्लीम करो इंशाअल्लाह। तो ये समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत सारे लोग जो है इससे मुफीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। तो इनका कहना कि बिना दान दहेज के अगर शादियाँ होंगी तो सभी लोगों को फ़ायदा भी होगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज़।